सांसद सतीश गौतम जी हमारे साथ में मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे। सांसद जी, आप इनको देखने के लिए आई हैं, किस तरीके के माहौल आपको लगा यहाँ पे? देखिए, इस टाइम तो व्यवस्था में सब लगे हुए हैं। प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे, डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी आके गए हैं, हमारे सांसद यहीं पर मौजूद हैं, विधायक, हमारी पार्टी के अध्यक्ष वगैरह, सब संगठन पूरा लगा हुआ है। और जिस तरह से संगठन लगा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। और महाराज जी ने स्वयं प्रेस करके कहा है कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक है शाम तक कार्रवाई हो भी जाएगी, रात तक आपको दिखाई देगा जो भी होगा इसमें किस तरह से ये घटना हुई वो सब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बाबा अभी तक फरार है और कहीं ना कहीं 80,000 की परमिशन थी, 2.5 लाख से अधिक लोग वहाँ पर पहुँचे, तो क्या लग रहा है सांसद इसको लेके? देखिए, बाबा का शासन है और महाराज जी के शासन में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। 100% कार्रवाई होगी, चाहे उसमें दोषी कोई भी हो। तो एक तो जो मेन सेवादार हैं उनके खिलाफ FIR लिखी है, अज्ञात में लिखी हुई है, लेकिन बाबा का नाम अभी तक FIR में नहीं है। देखिए, महाराज जी ने जहाँ पर स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विजिट कर चुके हों और स्वयं उन्होंने निर्देश दिए हों, उन्होंने कमेटी भी बनाई है, अलग अलग कमेटी बनाई है, प्रशासन की अलग है, जुडिशरी की अलग है, दोनों कमेटी बनाई है। कमेटी बनने के बाद जो सामने तत्व आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बड़ी चूक है, इंटेलिजेंस फेल हो गया और वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद नहीं थे क्योंकि इतनी बड़ी लोग वहाँ पर पहुँचे, भगदड़ मची। देखो, विपक्ष का काम है ऐसी चीज़ों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस घटनाओं पर ऐसी पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और ये ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। इस टाइम परिवार के साथ, उनके साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। ठीक है। और देखिए, हमारे साथ में हाथरस लोकसभा के जो सांसद हैं अनूप वाल्मीकि जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप आए हैं और हमने देखा डिप्टी सीएम के साथ भी आप आए, तो आपका सर ये क्षेत्र क्या कहते हैं इसको लेके? देखिए, निश्चित ही जिस तरह की कल घटना हुई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 123 की संख्या जो है इसमें श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जिसमें लगभग 108 महिलाएं और 7 के आसपास बच्चे और 2-3 पुरुष हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, मैं भी साथ था। निश्चित ही उन्होंने एक जुडिशली कमेटी का भी गठन किया है और यहाँ की जो हमारी कमिश्नर हैं और ADG जॉन उनको भी संयुक्त रूप से उसकी जांच दी है। तो मैं समझता हूँ रिपोर्ट आ जाएगी और निश्चित इसमें जो भी दोषी होगा। और मुख्यमंत्री जी स्वयं उस घटना स्थल पर भी गए, हम लोग भी साथ ही थे, तो निश्चित उन्होंने भी स्वयं एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा है। और हम भी जब समीक्षा बैठक भी उन्होंने अधिकारियों के साथ किया है तो उसमें बड़ी सख्ती से उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि इसके अंदर जो भी दोषी होगा निश्चित उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बाबा अभी तक सांसद जी फरार चल रहा है और सबसे मेन रोल यहाँ बाबा का निकल के आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, इतने श्रद्धालु गिरे और बाबा और उनके जो सेवादार हैं जिनके द्वारा आयोजन किया हुआ था वो तुरंत फरार हो गए मौके से। देखिए, निश्चित ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और निश्चित मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी जो भी दोषी होगा निश्चित, इसमें उन्होंने कहा भी है कि देखिए FIR एक अलग विषय है, लेकिन FIR का विस्तार तो उसमें किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो भी दोषी होगा उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम स्वयं वहीं थे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि इसमें जिसकी भी भूमिका पाई जाएगी निश्चित उस पर सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। अभी घायल हैं, घायलों से मिले, किस तरह की कंडीशन है उनकी? और कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ है कि जो हरदागंज का ट्रामा सेंटर है वहाँ पे अव्यवस्थाएं बड़ी देखने को मिली, बॉडियाँ रोड पे रखी हुई थी, लोग मरे, उनका देखा भाई नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर की टीम पे। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीजन अगर वहाँ पर अवेलेबल होता तो कुछ जानें और बच सकती थी। देखिए, मैं भी उपस्थित था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय पाठक जी आए थे और पाठक जी ने AD हेल्थ और CM और सभी क्या नाम है स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ इस विषय को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई कि मैं भी उसमें उपस्थित था। लगभग जिस समय घटना हुई तो उन्होंने पूछा भी, तो जो बताया गया लगभग 60 डॉक्टर वहाँ उस समय भी अवेलेबल थे। और जो आप गैस का वो बता रहे हैं, क्या नाम है, गैस की वहाँ कमी थी, तो उन्होंने बताया कि गैस का प्लांट भी चल रहा था, लेकिन फिर भी एक साथ बहुत सारे व्यक्ति आए क्योंकि घटना हुई है, बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें मरे भी हैं। तो मैं समझता हूँ हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परेशानी हुई होगी, लेकिन हमारे चाहे अलीगढ़ हों, कासगंज हों, एटा हो और अपने हाथरस हो, यहाँ प्रॉपर जो व्यवस्था कराई गई है और उपचार भी अभी आप देख ही रहे हैं कि जितने लोग भी इसमें इंजर्ड हुए हैं लगभग मैं समझता हूँ काफ़ी स्वस्थ हैं और मैं समझता हूँ जल्दी ठीक भी। गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? गिरफ्तारी देखिए, निश्चित ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो स्वयं आए
मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। वो स्वयं आए और उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए और रिपोर्ट के अंदर जो भी दोषी होगा निश्चित उस पर प्रभावी कार्रवाई मैं समझता हूँ जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार करने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में लोकसभा सांसद अनूप वाल्मीकि, और इससे पहले जो हमने बात की थी वो अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम, दोनों यहाँ पर आए और उन्हें घायलों से हालचाल भी जाना है। देखिए, इस वक्त हम जिला अस्पताल में ही मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये लोग आए हैं और इनका साफ तौर से यही कहना है कि अब इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे में जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट उनके पास आ जाए, और आखिर गिरफ्तारी कब होगी ये सबसे आप में बड़ा सवाल है। हालांकि बाबा जो इस मामले का मेन मुद्दई है, बाबा अभी तक फरार चल रहा है। आखिर बाबा कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सेवादार के नाम और अज्ञात यानी कि उप सेवादार और कुछ अज्ञात के नाम जो है FIR दर्ज जरूर की है, लेकिन जैसे आयोग की इन्वेस्टिगेशन होगी तो हो सकता है कि उसमें बाबा का भी नाम बढ़े। अगर बाबा उसमें दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से दोनों सांसदों के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस बड़े मामले को लेकर आखिर गिरफ्तारी कब तक होती है। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 हाथरस।